हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ब्लोम शब्द। आज हम एंटोनियम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, एक दूजे से अलग अलग, एक दूजे के उल्टे हम, दिन का रात खुशी का गम, विलोम शब्द कहलाते हम। तो बच्चों ये यहाँ कह रहे हैं कि जो शब्द उल्टे होते हैं, जिनका अर्थ सीधा होके अपोजिट निकलता है, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ पिक्चर दी गई है आपको, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ बच्चों दिन है और दिन का उल्टा क्या होगा, रात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रात का दृश्य है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ठंडा है और ठंडे का हमारा उल्टा होगा गर्म, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे, चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े देखो। ये शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे, आओ कुछ और विलोम शब्द जाने। संज्ञा संबंधी विलोम शब्द। बच्चों अब हम संज्ञा संबंधी विलोम शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों सुख, ठीक है। बच्चों अगर हमारे पास, हमें मतलब सुखी हैं हम, तो सुख का उल्टा होगा बच्चों दुख, ठीक है। गुण का होगा अवगुण, मान का होगा अपमान, आजादी का होगा गुलामी, ठीक है। अंधकार का होगा प्रकाश, पूरब का होगा पश्चिम, ठीक है। देश का होगा विदेश, सुगंध का दुर्गंध, मित्र का शत्रु, लाभ का हानि, उत्तर का दक्षिण, ठीक है, और सुबह का शाम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देखेंगे विशेषण संबंधी, ठीक है। विशेषण संबंधी में हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर भी दिखाई गई है, ठीक है, और कुछ लिस्ट भी है, ओके। तो यहाँ पर समझेंगे विशेषण मतलब किसी चीज की जो विशेषता बताई जाती है, वो हमारी विलोम शब्द के जरिए, ठीक है। जैसे अच्छा, अच्छे का क्या होगा बच्चों बुरा, एक का होगा अनेक, सच्चा झूठा, नया पुराना, कच्चा पक्का, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ओके। गंदे का होगा बच्चों साफ, अपने का पराया, हल्का भारी, कम ज्यादा, मीठा खट्टा या कड़वा। मीठे का कड़वा भी हो सकता है और मीठे का खट्टा भी हो सकता है, इसलिए दो दे रखे हैं। नकली का असली, मुश्किल का आसान। अब बच्चों देखेंगे क्रिया, क्रिया संबंधी विलोम शब्द। क्रिया कौन सी होती है बच्चों, जो हो रही होती है, जो काम किया जा रहा होता है, ठीक है। और क्रिया या तो हो रही होती है या फिर की जाती है, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे हंसना। हंसने का बच्चों होगा उल्टा रोना, खरीदना बेचना, चलना रुकना, क्रिय विक्रिय, ठीक है। लेना देना, उठना बैठना, सोना जागना, आदान प्रदान, ओके। अध्यापन संकेत, आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। यहाँ संज्ञा विशेषण व क्रिया संबंधी शब्दों को अलग करके छात्रों को विलोम शब्द बताने के साथ साथ पिछले पढ़े पाठों का भी अभ्यास कराया जा रहा है। जो बच्चों हमने पिछले पाठ पढ़े हैं उनका भी यहाँ पर अभ्यास कराया जा रहा है, ओके। कुछ शब्दों के आगे ए, निर, अन आदि शब्दांश लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अब बच्चों यहाँ स्टार्ट होते हैं हमारे, जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, ए, निर और अन हलंत के साथ, ओके। आगे देखेंगे, सबसे पहले हम ए लगाकर जो हमारे विलोम शब्द बनते हैं उनको पढ़ेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं बच्चों। ज्ञान, ज्ञान का है अज्ञान, योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, प्रसन्न अप्रसन्न, स्वस्थ अस्वस्थ, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, शिक्षित अशिक्षित, हित और अहित, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि ए लगाकर हमारे विलोम शब्द बने हैं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा निर लगाकर, जो हमारा हलंत लगाकर है, ठीक है। तो आशा का निराशा होगा, आदर का निरादर, रोगी का निरोगी। तो यहाँ पर नी लगा के है ना, निर लगा के है। आगे देखेंगे अन लगाकर, ठीक है, अन लगाकर। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण,
उचित का अनुचित, उपस्थित का अनुपस्थित। ओके, समझ पाए आप? आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब तक हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा एक बार दोहरा लेते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ए, निर, अन जैसे शब्दांश लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? सो बच्चों, कैसा लगा हमारा विलोम शब्द का ये पार्ट? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।